गुड इवनिंग ऑल, वेलकम टू लर्नर्स एकेडमी। एक्सरसाइज नंबर 7.2 हम कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक किया है, अभी तक 4 तक ही किया है। तो लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन विच वी डिड। क्या था आखिरी क्वेश्चन? 4th वाला क्या था क्वेश्चन? आई एम आस्किंग अबाउट क्वेश्चन। रेशियो फाइंड करने वाला क्वेश्चन हम सीख गए। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन एंड रेशियो ऑफ डिवीजन दोनों चीजें हम निकालना सीख चुके हैं। अब क्या रह गया? अब ऐसा अपने अंदर ऐसा एक्साइटमेंट होनी चाहिए कि सेक्शन फॉर्मूला में हमको पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना सिखाया जाता था। पॉइंट ऑफ डिवीजन के हमने इक्वेशंस लिए, रेशियो ऑफ डिवीजन भी हमने देख लिया। तो अब क्या बचा? यानी कि अब जो क्वेश्चंस हैं वो डिफरेंट वैरायटीज के हैं, वो कुछ नए क्वेश्चंस रहेंगे, क्योंकि बेसिक तो खत्म हो गए। बेसिक कौन से होते हैं? पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालना, रेशियो ऑफ डिवीजन निकालना। दीज आर द टू बेसिक टाइप ऑफ क्वेश्चंस इन्वॉल्वड इन सेक्शन फॉर्मूला। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। क्वेश्चन नंबर 5 भी अच्छा क्वेश्चन है। देखो, रेशियो तो ये पूछ रहा है, फाइंड द रेशियो पूछ रहा है ना। तो रेशियो पिछले वाले ने पूछा था, पर फर्क क्या? देखो, फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स इज डिवाइडेड बाय द एक्स एक्सिस। पिछली बार क्या था? आपको एक लाइन सेगमेंट दे रखी थी, कंपेयर करो। दोनों क्वेश्चंस में कंपैरिजन करेंगे पहले मसल अच्छी तरीके से। पिछली बार एक लाइन सेगमेंट थी जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही थी। इस बार ये एक लाइन सेगमेंट है जो इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन कर रही है। तो एंड पॉइंट्स कल भी गिवन थे, एंड पॉइंट्स आज भी गिवन है। आगे बढ़ते हैं। इस लाइन सेगमेंट को का डिवीजन एक पॉइंट से हो रहा था। किससे हो रहा था? इस बार किससे हो रहा है? क्या है एक्स एक्सिस? एक्स एक्सिस क्या है? एक लाइन। एक क्या है एक्स एक्सिस? एक लाइन। दैट मींस एक लाइन सेगमेंट का डिवीजन पॉइंट से ना होके एक लाइन से कर दिया। अब कहने को तो डिवीजन एक लाइन से हुआ है, पर देखा जाए तो लाइन ने भी इसको एक पॉइंट पे ही तो इंटरसेक्ट किया होगा। तो डिवीजन कहने को तो लाइन ने किया है, लेकिन इनडायरेक्टली देखे तो पॉइंट ने ही किया है, क्योंकि जहां पे वो टूटे होंगे वहां पे पॉइंट ही तो होगा। वहां पे पूरी की पूरी लाइन तो ना बैठी होगी, लाइन तो आर पार निकल गई होगी ना। दैट मींस पिछली बारी पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था क्लियर कट। इस बार हमको ये पॉइंट ऑफ डिवीजन भी निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? ये जो लाइन गिवन है, इस लाइन का रेफरेंस लेना पड़ेगा कि इस लाइन पर लाए होने वाले पॉइंट्स किस प्रकार के हैं। समझ आया सवाल? सवाल समझ में आया सभी को? ओके। अब देखो, एक रफ फिगर इसका तैयार करें। लेट्स सी, मान लो 2D प्लेन पे इसका फिगर तैयार करते हैं। तो मुझे बताओ दो एंड पॉइंट्स कौन कौन से हैं? क्या कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पॉइंट पूछूं तो कोऑर्डिनेट्स बताते हैं। अब बताओ पॉइंट कौन कौन से हैं? कोऑर्डिनेट्स बता के बताओ, बुक ही नहीं है। कौन से हैं? 1, -5। 1, -5 विल लाई इन फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फोर्थ क्वाड्रेंट में अंदाजे से मैंने यहां लगा दिया 1, -5। दूसरा एंड पॉइंट कौन सा है? -4, -5 विल लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में -4, 5 लगभग मैंने यहाँ पे अंदाजे से कर दिया। अब इन दोनों को ज्वाइन करने वाली लाइन सेगमेंट बना दूं मैं। अब जैसे मैंने ये लाइन सेगमेंट बनाई ए बी, पहला पॉइंट ये, दूसरा पॉइंट ये। तो देखो जरा ध्यान से, इस लाइन सेगमेंट को एक्स एक्सिस डिवाइड कर रही है कि नहीं कर रही है? एक्स एक्सिस को काट रही है, डिवाइड कर रही है। तो सवाल यह है कि किस रेशियो में बांट रही है, किस रेशियो में बांट रही है। यानी कि सपोज करो ये पॉइंट ऑफ डिवीजन P है, तो कोई मुझे बताएगा रेशियो AP:PB पूछा गया है या PP:PA पूछा गया है? रेशियो कौन सा पूछा गया है? इससे इसका रेशियो पूछा गया है या इससे इसका रेशियो पूछा गया है? स्टार्ट करेंगे यहां से वहां या वहां से? गलत। जब भी अपन सेक्शन फॉर्मूला में रेशियो ऑफ डिवीजन बताते हैं तो लेफ्ट टू राइट बताते हैं। मैंने कहा M1:M2, तो M1:M2 में मैं पहला वाला रेशियो पहले एंड पॉइंट से स्टार्ट हुआ होगा। AB, अगर मैंने कहा AB लाइन सेगमेंट को P M1:M2 में डिवाइड करेगा, तो M1 जो होगा वो A से P तक की लंबाई होगी और M2 जो होगा वो B से P तक की लंबाई। उल्टा नहीं कर सकते। स्टार्ट हम A से करेंगे। सर मैंने A उसको मान दिया, तो आपके मानने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन में जिसका जिक्र पहले है उसी को A मानना पड़ेगा। क्वेश्चन में चेक करो दोनों पॉइंट्स में से किसका जिक्र पहले हो रहा है।
इस वाले पॉइंट का जिक्र पहले हो रहा है। कौन सी क्लास के हैं? क्लास क्लास 12 है ना? सारे 5 जुलाई का सर उनको जमा कर। हाँ, तो क्वेश्चन में जिसका जिक्र पहले होगा वो पॉइंट हमेशा ए होगा, वो पॉइंट हमेशा ए होगा। तो इसका जिक्र पहले, हालांकि ये नीचे है पॉइंट, वो ऊपर है, लेकिन इसका जिक्र पहले है ना क्वेश्चन में, तो यही ए है मेरा और वो बी है। और रेशियो हमेशा ए से स्टार्ट होगा, बी से कभी स्टार्ट। तो जो रेशियो है आपको पूछा गया है एबी टू बी का रेशियो पूछा गया है, ये चीज समझ में आ गई? ओके सर, अगर इन दोनों के एंड पॉइंट्स, इसके कोऑर्डिनेट्स और इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है, तो काश मुझे पी के कोऑर्डिनेट्स भी गिवन होते तो मैं रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लेता, जैसे कि पिछले क्वेश्चन में निकाला। पिछले क्वेश्चन में एंड पॉइंट्स गिवन थे, पॉइंट ऑफ डिवीजन गिवन था, तो रेशियो ऑफ डिवीजन चुटकियों में निकाल लिया हमने। तो इस बार बस ये तो गिवन है, ये भी गिवन है, बस ये गिवन नहीं है। ये गिवन नहीं है ना? नहीं है क्या गिवन? नहीं है? है क्या संयम ये गिवन? नहीं है? कैसे? एक्स एक्सिस, तो एक्स एक्सिस पर तो ये लाई कर रहा है, इसके कोऑर्डिनेट्स गिवन है क्या? नहीं है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की इंट्रोडक्टरी क्लास में कौन कौन था? थे। तो एक एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस एक प्लेन को कितने पार्ट्स में डिवाइड करते हैं? फिर नहीं थे आप, शायद नहीं। 7 रीजन में डिवाइड करते हैं। कौन कौन से हैं वो रीजन? 4 तो क्वाड्रेंट, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और एक ओरिजिन। तो इन सबके अपन ने साइन याद किए थे, क्वाड्रेंट्स के भी साइन याद किए थे। अगर कोई पॉइंट एक्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसका साइन कैसा होता है, अगर कोई सेकंड क्वाड्रेंट में तो उसका साइन कैसा होता है, थर्ड में तो कैसा होता है, और फोर्थ में तो कैसा होता है, और एक्स एक्सिस पे है तो कैसा होता है। तो इसके x, 0 कोऑर्डिनेट्स कैसे कह रहे है ना? है कि नहीं है भाई? अगर पॉइंट x एक्सिस पे लाई कर रहा है तो उसका x कोऑर्डिनेट तो नहीं जानता, पर y कोऑर्डिनेट 100% पता है मुझे। क्या तो सर एक कोऑर्डिनेट से काम चल जाएगा क्या? कल की क्लास में रेशियो ऑफ डिवीजन जब हम निकाल रहे थे तो x कोऑर्डिनेट से ही रेशियो ऑफ डिवीजन निकल गया था, याद करो। y कोऑर्डिनेट से तो मैंने बस वेरीफाई किया था कि दोनों से सेम निकला कि नहीं निकला। x कोऑर्डिनेट से अपने आप में एक रेशियो ऑफ डिवीजन निकल गया, उसमें y कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं थी, या y कोऑर्डिनेट से निकाला तो x कोऑर्डिनेट की जरूरत नहीं थी। बट हमने तो क्या करा, दोनों से निकाल लिया और वेरीफाई कर लिया। तो इस बार एक कोऑर्डिनेट गिवन है y कोऑर्डिनेट 0, तो उससे रेशियो ऑफ डिवीजन निकल जाएगा, निकल जाएगा। समझ गए? और एक बार रेशियो ऑफ डिवीजन निकला तो अगला क्वेश्चन भी है। अगला क्वेश्चन क्या है? ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। तो ये जो पॉइंट ऑफ डिवीजन है P, इसके कोऑर्डिनेट्स भी पता करो, जो कि एक तो मैं पता कर चुका हूं, y कोऑर्डिनेट तो पता कर चुका हूं, मिसिंग जो है x कोऑर्डिनेट वो भी मुझे पता करना है रेशियो निकलने के बाद। समझ गए क्वेश्चन? क्लियर? ओके। अब जब अपन इसका एक फिगर बनाएंगे तो देखो, अभी जो मैंने ये फिगर बनाया था ये कैसा फिगर था? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर था। लेकिन अभी हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का फिगर नहीं बनाएंगे, जब हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो हम यूक्लिड ज्योमेट्री का फिगर बनाएंगे। यूक्लिड ज्योमेट्री कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में डिफरेंस क्या है? कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ड्रॉ करनी होती है और वहां पे ड्रॉ नहीं करनी होती है, वहां पे ड्रॉ नहीं करनी हो, वहां पे ए बी लाइन सेगमेंट खींच दो, ए के कोऑर्डिनेट्स इधर डाल दो, बी के इधर डाल दो। ये मत देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, ये मत देखो ये कौन सा क्वाड्रेंट है, क्वाड्रेंट है ही नहीं वहां पे, क्योंकि एक्स एक्सिस वाई एक्सिस खींचा ही नहीं है। तो इस प्रकार के फिगर को क्या बोलते हैं? यूक्लिड ज्योमेट्री। तो हम फिगर बनाएंगे, लेकिन यूक्लिड ज्योमेट्री का बनाए। चलो लेट्स स्टार्ट। एक रफ फिगर बनाते हैं। एक लाइन सेगमेंट ए बी है, ए बी। अच्छा, इस बार तो देखो ए और बी गिवन है वैसे तो इस बार तो कंफ्यूजन ही नहीं था कि ए किसको लेना है और बी किसको लेना है। बट अगर ना भी गिवन हो तो भी हमको पहले वाले को ए लेना है और दूसरे वाले को बी लेना है। किस बात की हंसी आ रही है? किस बात की हंसी आ रही है? बोलो, किस बात की हंसी आ रही है? खड़े हो वहां से, राधिका खड़े हो, स्टैंड अप, बाहर निकलो। आप इधर शिफ्ट हो जाओ, आप बाहर निकलो, बाहर निकलने में इतनी देर, जल्दी निकलो। पीछे बैठो रिया के साथ। अब तो कोई नहीं हंसाने वाला, अब आनी नहीं चाहिए हंसी, अब हंसी की बात पे भी हंसी नहीं आनी चाहिए। ओके, तो ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 1, -5। बी के कोऑर्डिनेट्स क्या गिवन है? -4, 5।
ये तो गिवन है। ओके, अब एक्स एक्सिस इसको डिवाइड कर रही है, तो एक्स एक्सिस हमको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के हिसाब से नहीं बनानी, हमको यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से बनानी है। यूक्लिड ज्योमेट्री के हिसाब से एक्स एक्सिस कुछ नहीं, बस एक लाइन होती है। क्या होती है? तो एक लाइन ने इसको डिवाइड कर दिया लाइक दिस, यही है हमारी एक्स एक्सिस, यही हमारी एक्स एक्सिस है। ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में थोड़ा ना बनाएंगे कि एक्स एक्सिस ऐसी है कि वाई एक्सिस ऐसी। एक लाइन ने डिवाइड किया, उसका नाम है एक्स एक्सिस, तो ये वो लाइन है जिसने डिवाइड किया, इसका नाम क्या है? एक्स एक्सिस। और एक्स एक्सिस की एक खासियत होती है कि इस पर जितने भी पॉइंट्स लाया करते हैं उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो ये वाला जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, जब दो लाइंस टकराती हैं तो एक पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। उस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन की क्या खास बात होती है? वो पॉइंट इस लाइन पे भी लाया करता है और उस लाइन पे, दोनों लाइंस पर वो लाया करता है। तो ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है वो इस लाइन सेगमेंट AB पर भी लाया कर रहा होगा और एक्स एक्सिस पर भी लाया कर रहा होगा, और एक्स एक्सिस पे जो भी लाया करता है उसका वाई कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0। तो इसका मतलब पॉइंट P का भी वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा? 0। तो इसके कोऑर्डिनेट्स जो हम x, y मानते थे, अब x, 0 मानेंगे। हम x, y मानते थे क्योंकि दोनों मिसिंग होते थे, अभी एक ही मिसिंग है, दूसरा गिवन है, तो हम क्या मानेंगे? x, 0। यहां तो कोई डाउट नहीं है। अब क्यों हंसी आ रही है? अब बोल दे क्या आ रही है? अब ये भी हंसा रही है, इसको भी हटा दूं यहां से? अब नहीं हंसेगी ना, पक्की बात है? मैं सबको हटा दूंगा, तू बोल कौन हंसा रहा है? इधर शिफ्ट होने के लिए बोला था मैंने, फिर आप उधर चले गए, फिर आप उसको हंसाओगे जाके। और हो जाओ, नहीं अगला नंबर आपका ही हटेगा वहां से, उसको जो हटा हंसाएगा उसको हटा दूंगा, और फिर भी अगर वो हंसी तो उसे ही हटा दूंगा। Here, start adding. The two given endpoints are the two given endpoints are A and B. The two given endpoints are A and B. A 1, -5 Ria, and B -4, 5. नंदिनी कल क्यों नहीं आए? जी क्या जवाब हुआ? ऐसे ही नहीं आए? मैं भी ऐसे ही चला जाता हूँ। और कौन नहीं आया था? देख लो दोस्ती, और कर लो दोस्ती। Here the two given endpoints are A and B. ये लिख लिया हमने। Let a third point B, third point P. Let a third point P. अब P के कोऑर्डिनेट्स हमने क्या मान लिए? x, 0। इसके आगे मेंशन करना जरूरी है लाइंग ऑन एक्स एक्सिस, ठीक है? क्योंकि x, 0 हम उसी के कोऑर्डिनेट्स मान सकते हैं जो एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, नहीं तो हम x, 0 नहीं मान सकते, फिर हमको x, y मानना पड़ेगा। ठीक है, लेट अ थर्ड पॉइंट P, x, 0 लाइंग ऑन द x एक्सिस, lying on the x-axis, divides the line segment AB, divides the line segment AB in the ratio. तो क्या रेशियो मानते हैं हम स्टार्टिंग में? K रेशियो 1। अब से अपन वो रेशियो हमेशा क्या मानेंगे? K रेशियो 1। मतलब लिखोगे आप M1:M2, लेकिन उसके आगे हम उसको अज्यूम कर लेंगे कि M1 और M2 की वैल्यू क्या है? K रेशियो 1। ये हमने कल डिसाइड किया था कि आगे से जब जब रेशियो ऑफ डिवीजन मिसिंग होगा तो उसको हम अज्यूम करेंगे K रेशियो 1। ठीक है, चले आगे। कितना हो गया? ओके, तो रेशियो ऑफ डिवीजन भी आ गया। देखो इधर एंड पॉइंट्स भी हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन भी है, और रेशियो ऑफ डिवीजन भी है। तो सेक्शन फॉर्मूला लगा के वैल्यूज पुट करें, वहां से K की वैल्यू आ जाएगी। अच्छा, एक्स कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला रखूं या वाई कोऑर्डिनेट वाला फॉर्मूला रखूं? एक्स कोऑर्डिनेट तो मिसिंग है ना, गिवन क्या है? वाई कोऑर्डिनेट। कल को अगर एक्स कोऑर्डिनेट गिवन होगा तो एक्स कोऑर्डिनेट का लगाऊंगा, अभी कौन सा गिवन है? वाई कोऑर्डिनेट का। तो वाई कोऑर्डिनेट का ही सेक्शन फॉर्मूला लगाएंगे शुरू में, तो फिर बाद में लगाएंगे एक्स कोऑर्डिनेट का। ठीक है, चलो। सो बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला वी हैव
वी हैव y इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो ज्योति, y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला बोलो। m1 y2, यस, m2 y1, सम ऑफ रेशियोस m1 प्लस m2। ठीक है, यहाँ पे जो वैल्यूज हैं उसको पुटअप कर दें। जैसे कि y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या है 0, वो पुटअप कर दें। और रेशियो m1 m2 क्या है k और 1, दैट इज y कोऑर्डिनेट की वैल्यू पुटअप कर देते हैं 0, m1 की वैल्यू क्या है k, m2 की वैल्यू क्या है 1, और डिवाइडेड बाय नीचे भी m1 और m2 की वैल्यू क्या हो जाएगी k प्लस 1, मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई। चलो y2 और y1 क्या रहेंगे, जल्दी जल्दी से बताओ। y2 और y1 क्या रहेंगे, ये होगा y2 और ये होगा y1। x कोऑर्डिनेट्स का भी हाल फिलहाल कोई काम नहीं है, y कोऑर्डिनेट्स का ही काम है। सो y2 तो ले लो 5 प्लस y1 ले लीजिए -5। क्लियर, सॉल्व करें आगे। अब नेक्स्ट स्टेप पे हम क्या करते हैं, इस k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई करा देंगे। तो k प्लस 1 को 0 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या बनेगा, 0 ही बनेगा, लेकिन लिखना तो पड़ेगा लाइक 0 इंटू k प्लस 1। फिर नेक्स्ट स्टेप में इसको हम 0 कर देंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम इसको 0 कर देंगे। चलो LHS में ये न्यूमरेटर पार्ट रह जाएगा, RHS में सॉरी, इसको मल्टीप्लाई करो तो k इंटू 5, 5k, और 1 इंटू -5 -5 इंप्लाइज, तो LHS में तो 0 बचा और RHS में बचा 5k -5। तो 5k की वैल्यू 5 हो गई, यहां से बताओ तो k की वैल्यू क्या हो गई 5/5, दैट मीन्स k की वैल्यू 1। वैल्यू ऑफ k रेशियो फॉर्म में नहीं चाहिए, वैल्यू फॉर्म में चाहिए, तो वैल्यू फॉर्म में क्या हो जाएगी वो 1। सो k की वैल्यू 1 आ गई, तो k क्लियर हो गया, तो रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर हो गया, और रेशियो ऑफ डिवीजन क्लियर हो गया तो फिर पॉइंट ऑफ डिवीजन अब निकाल लो। ठीक है, समझ आया। देखो जब रेशियो होता है तो पॉइंट निकाल लेते हैं, पॉइंट ऑफ डिवीजन, जब पॉइंट ऑफ डिवीजन होता है तो रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लेते हैं। अभी हमारे पास दोनों ही नहीं थे, लेकिन y कोऑर्डिनेट था, तो y कोऑर्डिनेट था तो एक तरीके से पॉइंट ऑफ डिवीजन था, तो पॉइंट ऑफ डिवीजन था तो वहां से रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लिया। अब रेशियो ऑफ डिवीजन से बचा हुआ पॉइंट ऑफ डिवीजन का x कोऑर्डिनेट भी निकाल लो। समझ गए क्या, समझ गए, नहीं समझे। रेशियो ऑफ डिवीजन से, सुनो ध्यान से, रेशियो ऑफ डिवीजन से पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाला जा सकता है, उसके दोनों कोऑर्डिनेट्स निकाले जा सकते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट भी और पॉइंट ऑफ डिवीजन से रेशियो ऑफ डिवीजन निकाला जा सकता है। लेकिन जब हम पॉइंट ऑफ डिवीजन से रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल रहे हैं तो दोनों कोऑर्डिनेट की जरूरत की, किसी भी एक कोऑर्डिनेट से निकाला जा सकता है, एक्स कोऑर्डिनेट से भी निकाला जा सकता है, वाई कोऑर्डिनेट से। अभी वाई कोऑर्डिनेट था ना, तो उससे निकाल लिया रेशियो, अब रेशियो आ गया तो बचा हुआ उससे एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल लो वापस। ठीक है, क्लियर, इसने इसकी हेल्प करी, उसने घूम के वापस उसकी हेल्प करी। ठीक है ना, पॉइंट ऑफ डिवीजन ने रेशियो ऑफ डिवीजन निकालने में हेल्प करी, अब रेशियो ऑफ डिवीजन निकल गया, उसने वापस पॉइंट ऑफ डिवीजन के बचे कोऑर्डिनेट को निकालने में हेल्प करी, जो बचा हुआ कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट है। समझ गए अभी तो, चलिए। सो नाउ रेशियो ऑफ डिवीजन जो कि हमने माना था k:1, क्या माना था k:1, तो k की वैल्यू है ना हमारे पास आज की तारीख में क्या है 1:1। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, अब मैं एक्स कोऑर्डिनेट भी निकाल रहा हूं। अगेन बाय यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला, एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू भी चाहिए, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट का हमको सेक्शन फॉर्मूला बोलना है, बोलो। सम ऑफ रेशियोस, वेरी गुड। ओके, तो अब एक्स कोऑर्डिनेट की वैल्यू कैसे निकालेंगे, m1 और m2 की वैल्यू कल तक नहीं थी हमारे पास, पर आज तो है ना। क्या है m1 और m2 की वैल्यू 1 और 1, तो m1 की वैल्यू भी 1, m2 की वैल्यू भी 1, और m1 प्लस m2 1 प्लस 1। अब यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट्स का काम है, पहले वाई कोऑर्डिनेट्स का काम था, अब किसका काम है एक्स कोऑर्डिनेट्स का काम। तो एक्स कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है मेरे पास, -4, पहले हमेशा दूसरा देखते हैं बाद में पहला देखते हैं, पहला कौन है 1, तो पहले तो लिखूंगा x2 की वैल्यू -4 और बाद में x1 की वैल्यू लिख दूंगा 1। लिखो -4 and 1, -4 and 1, फाइन।
निकालो। 1 इंटू -4 क्या होता है? -4। 1 इंटू 1 क्या होता है? 1 + 1 क्या होता है? -4 + 1 क्या होता है? -3/। तो एक्स कोऑर्डिनेट आ गया ये। तो अब फाइनली पॉइंट ऑफ डिवीजन निकालते हैं हम। सो रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन, वहां पे भी रिक्वायर्ड लगा देना, ये भी रिक्वायर्ड था, यानी क्वेश्चन में रिक्वायर्ड ये था, है ना। रिक्वायर्ड रेशियो ऑफ डिवीजन निकाल लिया हमने, अब रिक्वायर्ड पॉइंट ऑफ डिवीजन निकाल रहे हैं। तो पॉइंट ऑफ डिवीजन P था, हमने क्या माना था? P को क्या माना था शुरू में? x, तो कल तक x क्लियर नहीं था, लेकिन अभी x क्लियर है। क्या है x क्लियर? -3/2, दोनों आंसर चेक कर लो। रेशियो तो आया है 1:1 और पॉइंट आया है -3/2, 0। सही है? कहां से चेक किया आप लोगों ने? बहुत सही जा रहे हो। बाबूजी को बुलाना पड़ेगा शायद। तू कुछ कर ही तो नहीं रहा, वही तो किया तूने। जैसे तेरे को बुक निकालनी चाहिए तो बुक नहीं निकाल रहा, जैसे तेरे को आंसर्स देखने चाहिए वो तू नहीं निकाल रहा, जैसे वो एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने के लिए कह रखा है वो तू नहीं कर रहा, तो तू कुछ कर ही तो नहीं रहा है। करें इसको डिलीट, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले गया। लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 5th वाला हो चुका है, 6th वाला देखते हैं। 4 पॉइंट्स है मेरे पास। पहला पॉइंट है 1,2, दूसरा पॉइंट है 4,y, तीसरा पॉइंट है x,6 एंड द फोर्थ पॉइंट इज 3,5। इन चारों की खासियत है कि ये चारों पॉइंट्स पैरेललोग्राम के वर्टिसेस हैं। पैरेललोग्राम के 4 कोने हैं ये, ठीक है। पैरेललोग्राम में 4 वर्टिसेस होते हैं तो ये 4 वर्टिस, ये 4 पॉइंट्स उसके 4 वर्टिसेस हैं। तो आप x और y की वैल्यू बताओ। x और y कहाँ है इसमें? इस वर्टेक्स में y कोऑर्डिनेट मिसिंग है और इस वर्टेक्स में x कोऑर्डिनेट, और बाकी 2 पॉइंट्स क्लियर है बिल्कुल। तो कहने का मतलब है कि एक पैरेललोग्राम के 4 वर्टिसेस में से 2 वर्टिसेस तो क्लियर हैं और बचे हुए 2 वर्टिसेस में से एक एक कोऑर्डिनेट मिसिंग है। एक का तो x कोऑर्डिनेट मिसिंग है और एक का y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। आपको पता लगाना है वो मिसिंग कोऑर्डिनेट्स। जिसका x कोऑर्डिनेट मिसिंग है आप उसको x कोऑर्डिनेट पता करो, जिसका y मिसिंग है उसको y पता। सवाल तो बढ़िया सरल है समझने में, सॉल्यूशन की बात नहीं कर रहा हूं, सवाल तो समझ में आ गया ना। तो सवाल समझ में आ गया तो लेट्स ड्रॉ रफ फिगर। पैरेललोग्राम सबको बनाना आता है? लेट्स ड्रॉ। ABCD मार्क कर देते हैं इसको। अच्छा, कभी भी आपको वर्टिसेस गिवन है तो जिस ऑर्डर में ये गिवन है उसी ऑर्डर में आपको फिगर में अज्यूम भी करना है और मार्क भी करना है। ऑर्डर नहीं ब्रेक कर सकते आप। ऐसे नहीं कहोगे सर ए ये ले लेता हूं, बी ये ले लेता हूं, सी ये ले लेता हूं, डी ये ले लेता हूं। ऐसे आप ऑर्डर ब्रेक करके ABCD नहीं लेंगे। चाहे से आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें, चाहे से आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलें, वो आपके पास ऑप्शन है, पर आप इसका सीक्वेंस नहीं ब्रेक करेंगे। तो ये ऑलवेज टेकन इन ऑर्डर होता है, वो बोले या ना बोले, ये टेकन इन ऑर्डर होता है। कई बार तो बोल देता है टेकन इन ऑर्डर, वो ना भी बोले तो भी ये टेकन इन ऑर्डर है, इस ऑर्डर को ब्रेक नहीं करेंगे। ठीक है, तो अभी मैं चलता हूं यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। लिखा हुआ है इसमें? ओके, इसमें तो लिखा हुआ है, चलो नहीं भी लिखा हुआ है तो भी टेकन इन ऑर्डर। सो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलेंगे ABCD। चाहो तो आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन भी चल सकते हो ABCD, ठीक है, ऐसे चलो या ऐसे चलो, पर आप ऑर्डर ब्रेक मत करना। जैसे पहला पॉइंट है A, तो A के कोऑर्डिनेट्स मान लिए मैंने 1,2, फिर B के क्या है 4, फिर C के क्या है और फिर D के क्या है। Here the 4 vertices of parallelogram ABCD are given as, here the 4 vertices of पैरेललोग्राम को की शॉर्ट फॉर्म होती है, नोटेशन होता है पैरेलल लाइन खींचो और ऊपर GM, पैरेललोग्राम ABCD 4 है तो फिर लिखो R गिवन एस
आर गिवन एज, तो 4 पॉइंट्स लिख लो। ए के कोऑर्डिनेट्स लिखो 1,2, कॉमा बी के लिखो 4,y, कॉमा सी के लिखो आप x,6 और एंड लगा के फिर डी के लिखो, डी के हैं 3, ठीक है। तो ये क्वेश्चन इंट्रोड्यूस कर दिया मैंने आपके सामने, ठीक है, हो गया इंट्रोडक्शन। बोलो आर्यन, कैसे इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकाली जा सकती, और तो कुछ गिवन ही नहीं है, कौन किसको डिवाइड कर रहा है नहीं गिवन है, कुछ भी नहीं गिवन है, तो क्या करें। अवधि बोलो, डायगोनल्स बनाऊं, क्यों? ठीक है, ठीक है, ठीक है, आगे। ठीक है, बिल्कुल सही बोला आपने। अब मेरा सवाल ये है कि विदाउट यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला भी हम इसको कर सकते हैं क्या? स्पेशल केस भी सेक्शन फॉर्मूला का ही केस है, सेक्शन फॉर्मूला यूज नहीं करना है, अब कर सकते हैं क्या? कौन लोग मानते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला? हाँ, डिस्टेंस फॉर्मूला वाले हाथ खड़े करो। अब आप सबको कसम है डिस्टेंस फॉर्मूला से इसमें एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, शुरू हो जाओ। अरे ट्राई तो करो, अरे ट्राई तो करो, निकालो, रफली निकालो ना, मैं फेयर नहीं कह रहा हूँ, रफली निकालो, मतलब स्टेप्स स्टेप्स वगैरह ना निकल। अच्छा ये तो बताओ डिस्टेंस फॉर्मूला से वैल्यूज क्या क्या रखोगे, डिस्टेंस फॉर्मूला कैसे इस्तेमाल करोगे? देखो ए बी इक्वल टू सी डी होता है पैरेललोग्राम में, अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, और ए डी इक्वल टू बी सी होता है। तो आप क्या कर सकते हो, 4 डिस्टेंस निकाल लो, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस बी सी, डिस्टेंस सी डी, डिस्टेंस ए डी, 4 डिस्टेंस निकाल ली, उसमें से ए बी डिस्टेंस को सी डी डिस्टेंस के इक्वेट कर दिया, और ए डी डिस्टेंस को पी सी डिस्टेंस के इक्वेट कर दिया, और वहां से एक्स और वाई की वैल्यू निकाल ली। निकालो ए के कोऑर्डिनेट्स, पहले तो 4 डिस्टेंस निकाल लो, ए बी बी सी सी डी ए डी, और फिर पैरेललोग्राम में आमने सामने की साइड्स बराबर होती हैं, तो डिस्टेंस ए बी को डिस्टेंस डी सी से इक्वेट कर दो, और डिस्टेंस ए डी को डिस्टेंस बी सी से इक्वेट कर दो, ठीक है। दैट मीन्स मुझे ये करना है, डिस्टेंस ए बी, डिस्टेंस ए बी को इक्वेट करना है डिस्टेंस डी सी से, एक काम तो मुझे ये करना है। दूसरा काम मुझे ये करना है कि डिस्टेंस दूसरी अपोजिट पेयर साइड्स का पेयर कौन सा है, एडी और बीसी, तो डिस्टेंस एडी को मुझे इक्वेट करना है किससे, डिस्टेंस बीसी से। करो, रफली करो ये काम, और इक्वेट करके एक्स और वाई की वैल्यू निकालो, करो। अभी तो कह रहे तो हो रहा है, करो अभी। शीतल फोटो ले आए, लेके जाना।
ड्रॉ कर दो डायगोनल AC एंड BD। ये हो गया हमारा डायगोनल AC, और AC और BD डायगोनल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करें, उस पॉइंट को मार्क कर दो P, उस पॉइंट को मार्क कर दो। तो अब हम लिखते हैं यहाँ पे, लेट द डायगोनल्स AC एंड BD, diagonals AC and BD intersect each other at which point? P. ओके, P पॉइंट पे मान लिया हमने ये इंटरसेक्शन हो रहा है, डन। अब वैसे तो कोई पॉइंट मिसिंग होता है तो हम उसके कोऑर्डिनेट्स x, y मान लेते हैं जल्दी से, पर अभी मान सकते हैं क्या? क्यों? x और y नामक चीजें तो उसने खुद ने यूज कर ली अपने सवाल में, तो जो चीजें वो यूज कर चुका है उसको हम अज्यूम कैसे कर सकते हैं? तो कुछ और मानना पड़ेगा, तो x1 और y1 मान लेंगे। क्या मान लेंगे? देखो अजम्पशन हम हमारी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं, कुछ स्टैंडर्ड अजम्पशंस होते हैं, जैसे एंड पॉइंट्स को x1 y1 माना जाता है और मिड पॉइंट को या बीच के पॉइंट को xy माना जाता है, पर इस बार तो उसने एंड पॉइंट x और y खुद ने मान लिए, तो फिर मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो मैं फिर x1 y1 मानूंगा, ठीक है? ओके, या x डैश y डैश मान लो, ज्यादा से ज्यादा ये होगा। तो अभी हम x1 y1 मान लेते हैं, ठीक है? कोऑर्डिनेट्स हाल फिलहाल मान लो x1 कॉमा y1, वहां पर भी मार्क कर दो x1 कॉमा y1। यहां तो कोई डाउट? कोई डाउट यहां तक कृतिका? डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम की एक बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी होती है, पढ़ी आपने? पैरेललोग्राम के डायगोनल्स एक प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं, क्या? डायगोनल्स इक्वल दिख रहे हैं आपको? आप खुद देखो इक्वल है क्या, मुझे बताओ ये डायगोनल्स बराबर दिख रहे हैं क्या? AC लंबा दिख रहा है और BD उसके मुकाबले छोटा दिख रहा है, तो जब दिख ही नहीं रहे तो कैसे इक्वल होंगे? साफ साफ दिख रहे हैं। रेक्टेंगल के डायगोनल्स इक्वल होते हैं, पैरेललोग्राम के इक्वल नहीं होते हैं। किसके इक्वल होते हैं? अब बताओ फिर पैरेललोग्राम के क्या होते हैं? वो रोम्बस के होते हैं, वो तो पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज है। आई एम टॉकिंग अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डायगोनल्स। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज तो हमने डिस्कस कर ली, उससे तो पार पड़ी नहीं ना। अब पैरेललोग्राम के डायगोनल्स की प्रॉपर्टीज क्या है? आर्या बताओ, उसका मतलब क्या होता है? बाइसेक्ट, ये दोनों डायगोनल्स एक दूसरे को बाइसेक्ट कर इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। दैट मीन्स, देखो इधर स्क्रीन पे, जब एक लाइन दूसरी लाइन को बाइसेक्ट करती है तो उसका अर्थ क्या होता है पहले तो वो समझो। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा AB बाइसेक्ट्स PQ, तो इसका मतलब क्या है? इस स्टेटमेंट का मीनिंग क्या है? AB ने PQ को बाइसेक्ट किया, यानी कि जहां पे AB और PQ टकराए, जहां पे AB और PQ टकराए, वहां वो वाला जो पॉइंट था, वो पॉइंट किसका मिड पॉइंट है? AB का या PQ का? PQ का, क्योंकि बाइसेक्ट कौन हो रहा है? AB ने PQ को दो हिस्सों में तोड़ा है, तो दो हिस्सों में कौन टूटा है? PQ या AB? PQ, तो यानी कि जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो इस PQ का मिड पॉइंट होगा, समझ गए? और अगर PQ ने AB को बाइसेक्ट किया तो जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा वो AB का मिड पॉइंट होगा। ये चीज क्लियर है? अब मैंने कहा दोनों ही एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रही है, तो अब जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होगा दोनों का ही मिड पॉइंट होगा। तो डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम जो होते हैं वो एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। डायगोनल AC ने BD को बाइसेक्ट किया, डायगोनल BD ने AC को बाइसेक्ट किया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P है ना, वो AC का भी मिड पॉइंट है और BD का, क्योंकि यहाँ पे बाइसेक्ट ईच अदर वर्टिकल है, इसलिए इसको इसमें, ये चीज समझ में आ गई? ओके, अब अगर ये दोनों एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं तो P जो होगा वो दोनों का मिड पॉइंट होगा। तो P अगर दोनों का मिड पॉइंट होगा तो ये A से लेके P और P से लेके C का रेशियो 1:1 हो जाएगा। क्या रेशियो हो जाएगा? 1:1। और फिर D से लेके P और P से लेके D का रेशियो भी 1:1 हो जाएगा। तो दोनों रेशियो 1:1 हो गए। तो अगर दोनों रेशियो 1:1 हो गए तो सेक्शन फॉर्मूला का मिड पॉइंट केस लग जाएगा। अब मिड पॉइंट केस से देखो हम कैसे इस x को और इस y को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो कैसे करेंगे।
इधर देखो सर, देखो सबसे पहले एक एक डायगोनल पकड़ो। डायगोनल एसी देख रहे हो, डायगोनल एसी के एंड पॉइंट्स में से कौन से एंड पॉइंट्स क्लियर हैं? एक्स कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं या वाई कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं? एसी डायगोनल के एंड पॉइंट्स जो हैं ए और सी, उसमें कौन से कोऑर्डिनेट्स क्लियर है? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? देखो यहाँ पे एक्स कोऑर्डिनेट 1 क्लियर है, लेकिन वहां पे मिसिंग है, लेकिन वाई कोऑर्डिनेट दोनों के क्लियर है ना। तो इस 2 और इस 6 की मदद से मैं इस मिड पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट तो निकाल ही सकता हूं। वाई कोऑर्डिनेट कैसे निकलेगा? मिड पॉइंट है तो दोनों का एवरेज निकलेगा, दोनों का एवरेज। तो मुझे बताओ 2 + 6 8, 8 डिवाइडेड बाय 2, तो y1 की वैल्यू 4 आ गई। अब आप पकड़ो डायगोनल बीडी को, ठीक है। डायगोनल बीडी में से कौन से जो है कोऑर्डिनेट्स क्लियर हैं? एक्स कोऑर्डिनेट या वाई कोऑर्डिनेट? इसके एक्स कोऑर्डिनेट क्लियर है, तो 4 + 3 क्या हो गया? 7 का आता 7/2। तो कुल मिला के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का एक्स कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया, वाई कोऑर्डिनेट भी क्लियर हो गया। पर वो तो हमारा पर्पस नहीं था, हमारा पर्पस क्या था? एक्स और वाई। तो अब आप वापस डायगोनल एसी पकड़ो, उसमें मिड पॉइंट गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है, तो दूसरा एंड पॉइंट निकल सकता है। और वापस डायगोनल बीडी पकड़ो, उसमें भी मिड पॉइंट गिवन है, एक एंड पॉइंट गिवन है, तो अगेन दूसरा एंड पॉइंट निकल सकता है। सो कुल मिला के कितनी बार यहाँ पे मिड पॉइंट केस का लगेगा? 4 बार। 2 बार तो लगेगा पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, और 2 बार लगेगा एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए। डन? समझ आया? ओके, चलो लिखो अब यहाँ पे। नाउ वी नो दैट, अब जो भी डिस्कशन करना था कर लिया, अब खत्म करो। नाउ वी नो दैट the diagonals of a parallelogram bisect each other. क्या प्रॉब्लम है? The diagonals of a parallelogram bisect each other. तो अगर डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर है, तो इसका मतलब है कि सो पॉइंट P is the midpoint of both the diagonals of both the diagonals AC and PD. AC and PD, डायगोनल AC का भी ये मिड पॉइंट है और डायगोनल BD का भी यही मिड पॉइंट है, दोनों का मिड पॉइंट सेम है। ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट पेज पे चलें। तो अब अपन पहले पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। तो पॉइंट P का x कोऑर्डिनेट तो निकालेंगे BD डायगोनल की मदद से, और y कोऑर्डिनेट निकालेंगे AC डायगोनल की मदद से। निकालना शुरू करें। नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, नाउ टू फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P, सबसे पहले डायगोनल BD ले लें। We consider diagonal BD. We consider diagonal BD. अब डायगोनल BD में से पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स निकाल रहे हैं हम। तो डायगोनल BD में x कोऑर्डिनेट ही क्लियर है एंड पॉइंट्स के, तो x कोऑर्डिनेट ही निकल सकता है। जो निकल सकता है निकालो। x1 इक्वल टू by using the midpoint case of section formula, the midpoint case of section formula, क्लास 10th के 5 मिनट बोल, 5 मिनट के लिए बोल। x1 इक्वल टू, तो सम कर दो इसका। 3 + 4, किसी को लेने आए हैं क्या? इसलिए खड़े पता ही नहीं है, हमारे गार्जियन खड़े। किस किसके गार्जियन खड़े मेरी बात बताओ। नहीं पता तो ठीक है। 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, यानी कि 3 प्लस, क्या फॉर्मूला होता है? x1 + x2 डिवाइडेड बाय 2। तो 3 + 4 डिवाइडेड बाय 2, तो x कोऑर्डिनेट क्या आ गया इसका? 7/2।
अब ये डायगोनल बीडी से हुआ, अब अगेन डायगोनल एसी पकड़ो, अगेन वी कंसीडर डायगोनल एसी, अगेन वी कंसीडर डायगोनल एसी, और बार बार नहीं लिखेंगे बाय यूजिंग द मिड पॉइंट केस, सीधे y1 निकालो यहां से। तो y1 निकालने के लिए एसी डायगोनल के एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स का एवरेज निकालो। तो एसी डायगोनल ये रहा, इसके y कोऑर्डिनेट कौन कौन से हैं, 2 और 6, इसका एवरेज निकालो। तो 2 + 6 डिवाइडेड बाय 2 यानी कि 8/2 यानी कि 4। तो ये लो साहब x1 y1 दोनों क्लियर हो गए, यानी जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स क्लियर हो गए। तो एक बार इसको लिख दो, सो द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी आर 7/2, 4। डन। तो 2 बार तो लगा दिया हमने मिड पॉइंट के, सब 2 बार और लगाना है, उससे फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, इंटरसेक्टिंग पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब एक डायगोनल पकड़ लो एसी, जिसके अंदर एक एंड पॉइंट क्लियर है, मिड पॉइंट क्लियर है, तो बचा हुआ निकल जाएगा। फिर एक डायगोनल पकड़ लो बीडी, उसमें भी एक एंड पॉइंट क्लियर है, एक मिड पॉइंट क्लियर है, तो बचा हुआ उसमें भी आ जाएगा। ठीक है, अगेन इन डायगोनल एसी। अब डायगोनल एसी बताओ उसमें क्या क्या चीज क्लियर हो गई, डायगोनल एसी में क्या क्या चीज क्लियर हो गई, आ जाओ फटाफट। तो देखो ये क्लियर है, ये क्लियर नहीं था लेकिन अभी क्लियर है, और वो क्लियर नहीं है, और उसमें भी केवल एक्स कोऑर्डिनेट ही तो क्लियर नहीं है। तो एक्स कोऑर्डिनेट सपोज करो ये क्लियर नहीं था, तो कैसे निकालता, 1 + x डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू x1, और x1 की वैल्यू मेरे पास है। बताओ x1 की वैल्यू क्या आएगी, 1 + x डिवाइडेड बाय 2। देखो x1 इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 2, 1 + x1 इक्वल टू 1 + x डिवाइडेड बाय 2। अब इसमें x1 तो क्लियर हो गया ना, क्या क्लियर हुआ, 7/2। ठीक है, ये x1 है और ये y1 है, तो x1 की जगह तो डाल दो 7/2, दैट इज 7/2, और 1 + x में x आपको निकालना है। देखो नेक्स्ट स्टेप में 2 से 2 काट दो, तो 7 की वैल्यू हो गई, चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, चाहो तो सीधे भी काट सकते हैं। 7 की वैल्यू हो गई 1 + x, तो x की वैल्यू हो गई 7 - 1, दैट गिव्स मी 6। चलो दूसरा डायगोनल पकड़ते हैं, x की वैल्यू 6 क्लियर हो चुकी है। अगेन इन डायगोनल BD, अब डायगोनल BD में चेक करो क्या क्या चीजें मिसिंग है। डायगोनल BD देखो ये रहा, ये क्लियर, ये भी क्लियर, और उसका y कोऑर्डिनेट मिसिंग है। तो y कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला कैसे लगेगा, y1 इक्वल टू 5 + y डिवाइडेड बाय 2 ऐसे लगेगा, या y + 5 डिवाइडेड बाय 2। ठीक है, लिखो y1 इक्वल टू y + 5 डिवाइडेड बाय 2, y + 5 डिवाइडेड बाय 2। तो y1 की वैल्यू निकाल ली ना हमने, क्या निकाली, 4, इसको यहां रख देंगे, दैट इज 4 इक्वल टू y + 5 डिवाइडेड बाय 2। 4 2 या 8 कर दो उसको, क्रॉस मल्टीप्लाई करा के, इक्वल टू y + 5। तो यहाँ से y की वैल्यू आ जाती है 8 - 5, दैट गिव्स मी -3, क्यों +3 आ रहा है, 8 - 5 + 3। Hence the required values of x and y are, the required values of x and y are, तो x की वैल्यू क्या निकाली हमने 6, और y की वैल्यू क्या निकाली हमने 3 रिस्पेक्टिवली। मैच करो आंसर, बोलो समझ आया, बोलो x1 y1, x1 y1 तो हमने अज्यूम किया था, वो तो हमने पहले ही निकाल लिया ना, परीक्षा दे दे रहा हूं, बाकी जाओ, धंधे नहीं आप इधर आओ। Thank you so much for listening to us. Have a nice day. Keep learning and bye.